खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भारत से कोलंबो ये मेरी पहली समुद्री यात्रा थी। इससे पहले मैं कभी जहाज में नहीं बैठा। यात्रा बढ़िया चल रही थी। जैसे ही जहाज ने तेज हिचकोले खाना शुरू किया, वैसे ही मुझे सी सिकनेस यानी समुद्री बीमारी या मिचली ने घेर लिया। पेट में मरोड़ उठी और उल्टियां होने लगी। मुझे उल्टी से कोई तकलीफ नहीं थी, पर इस बात से आपत्ति थी कि शरीर ने मेरी इच्छा के बिना अचानक ऐसा किया। मैं उस समय तैरते हुए जहाज और अपनी पहली समुद्री यात्रा का आनंद ले रहा था और अचानक ही सी सिकनेस मुझ पर हावी हो गई। इस अनुभव के तुरंत बाद मैंने निश्चय किया कि यह पानी के हिचकोले या सी सिकनेस दोबारा मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। मैंने जहाज के फर्श पर दृढ़ता से अपना पैर जमाया और खुद को दृढ़ इच्छा शक्ति से आदेश दिया, आज के बाद मैं सी सिकनेस के अनुभव को दोबारा स्वीकार नहीं करूंगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद मैंने कोलकाता से बोस्टन 50 दिनों की समुद्री यात्रा की, फिर 1 महीने जापान के लिए समुद्री यात्रा की और सिएटल से अलास्का के लिए 26 दिनों की समुद्री यात्रा की। इस यात्रा में तूफान और हिचकोलों के कारण जहाज पर हर कोई बीमार हुआ, यहां तक कि अनुभवी सेलर्स भी बेचैन हुए। लेकिन इच्छा शक्ति से शरीर को आदेश देने के बाद मुझे फिर कभी समुद्र में घबराहट या उल्टी नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि इच्छा शक्ति से कि हम अपने मन और शरीर की आदतों को जीत सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मन हावी होता है तो कुछ समझ नहीं आता। असल में हम कभी भी अपने मन और शरीर के सामने झुके या कमजोर नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इच्छा में प्रबल शक्ति है। हम अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर, नर्वस सिस्टम और मन को आदेश दे सकते हैं कि अब से मुझे ऐसा महसूस करना है या ऐसा काम करना है। इन्हीं शब्दों को संकल्प कहते हैं। शब्दों में इतनी ताकत कहां से आती है? विचारों के वाइब्रेशन से उत्पन्न ध्वनि को शब्द कहते हैं। विचारों के वाइब्रेशन मनुष्य की आत्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए मनुष्य के मुंह से निकले हर शब्द में आत्मा की सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए। कुछ भी नया बदलाव लाने के लिए यही शक्ति चाहिए। तो फिर सवाल है कि अगर शब्दों में इतनी शक्ति है तो लोगों के अफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते? सच्चाई का गन पाउडर। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अधिकतर लोगों के शब्द आत्मा की शक्ति से रहित होते हैं, क्योंकि लोगों को बिना सोचे बोलने की आदत होती है। बोलते समय उनकी आंखें स्थिर नहीं रहती। इससे पता चलता है कि उनकी नीयत कुछ और है और शब्द कुछ और निकल रहे हैं। इसलिए उनके शब्द खिलौने की बंदूक से निकले छर्रे जैसे प्रभावहीन हैं। उनके शब्दों में आत्मा की सच्चाई का गन पाउडर नहीं होता। इसलिए उनके शब्दों में सच होने की शक्ति नहीं होती, कुछ बदलने की शक्ति नहीं होती। महान लोगों के शब्द, जो शब्द दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, विश्वास और सहजता से भरे होते हैं, वो ऐसे विस्फोटक वाइब्रेशन बॉम्ब्स होते हैं जो कानों पर पड़ते ही लोगों के सीने में उत्साह और उम्मीद का कंपन पैदा करते हैं। शक्ति का संचार खुल जाता है। ऐसे हाई वाइब्रेशनल शब्द लोगों के अंतर मन से मुसीबत रूपी कल्पनाओं का नाश करते हैं। यानी शब्द की शक्ति ही इच्छा शक्ति को जगाती है। अफर्मेशंस में शक्ति कैसे लाएं? कैसे अफर्मेशन से पुरानी आदतों को बदलें? इच्छा शक्ति जगाने के अभ्यास के लिए 3 बातें याद रखिए। सबसे पहले ईमानदार शब्द और संपूर्ण विश्वास। अफर्मेशन के शब्द भले ही आपके लिए सच ना हो, लेकिन उन पर आपको संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो शब्द आप सोच सकते हो, जो भविष्य आप कल्पना शक्ति से देख सकते हो, उसे सच भी कर सकते हो। ऐसे विश्वास से भरे हुए शब्द ही ब्रह्मांड के स्पंदन को छूते हैं। फिर यही ब्रह्मांड की अनंत शक्ति बदलाव लेकर आती है। दूसरी चीज है फोकस। अफर्मेशन दोहराते समय 2 जगह ध्यान होना चाहिए, बोले गए शब्दों पर और उनके पीछे भावनाओं पर। अगर ध्यान भटक जाए तो बार बार शब्दों और भावनाओं पर ध्यान लेकर आओ। दोहराने के साथ फोकस बढ़ता जाना चाहिए। यह अच्छी अफर्मेशन प्रैक्टिस का दूसरा सीक्रेट है। तीसरी बात है, केवल उस अनंत शक्ति को याद करो। ना कोई संदेह, ना कोई निराशा, ना चिंता, ना कोई जल्दी।
तभी आप असीम आंतरिक शक्ति को अपने अंदर इच्छा शक्ति के रूप में जागृत कर पाओगे। दोस्तों, अफर्मेशन के साथ साथ आम जिंदगी में बोले गए हर शब्द का आपके मन, शरीर, व्यक्तित्व और आपके भविष्य पर असर पड़ रहा है। अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए शब्दों को इस तरह इस्तेमाल करो। सबसे पहले कोसना बंद करो। कभी खुद और दूसरों को कमजोर और नेगेटिव शब्दों का प्रयोग मत करो। कभी खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए शब्दों का प्रयोग मत करो। आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है, इसलिए खुद को पास्ट की गलती या कमजोरी के लिए कोसना बंद करो। खुद को दोष देने की आदत बदलो और खुद से कहो, मैं हमेशा अपने शब्दों का सही प्रयोग करता हूं और शब्दों की शक्ति से खुद को आगे बढ़ाता हूं। मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द मेरी आत्मा की शक्ति को जगाता है। आने वाले चैलेंजेस को पार करने के लिए मेरे अंदर असीम शक्ति, विश्वास और योग्यता है। मैं शक्तिशाली हूं। मैं अपने शब्दों और विचारों से अपना जीवन बदलने में सक्षम हूं। कभी अभाव को स्वीकार मत करो। दुकानदार ने बोला, अरे भैया क्यों परेशान होते हो, तो ये किताब तो आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। और हमने तत्काल मान लिया और उम्मीद और कोशिश भी छोड़ दी। भले ही वो किताब अगली दुकान पर उपलब्ध हो, लेकिन हमारे लिए तो असंभव हो चुकी है। इसलिए न कभी अभाव व्यक्त करो, न कभी अभाव स्वीकारो। तुम जाने अनजाने में आत्मशक्ति से अभाव को सच कर रहे हो। कड़वेपन के प्रति सावधान रहो। सत्य अगर कड़वा भी है तो उसे कड़वे तरीके से मत बोलो। हमेशा अपनी शक्ति को सकारात्मक रूप में प्रकट करो। हमेशा उम्मीद देने वाली, कृतज्ञता प्रकट करने वाली, धैर्य और खुशी उत्पन्न करने वाली टोन या स्वर में बात करो। दोस्तों, कमजोर मन कभी शांति को नहीं पाता, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाता। हम जहां भी जाएंगे अपना मन साथ लेकर जाएंगे, इसलिए मन को साधना और शांत करना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में देखिए ज़ेन मास्टर के 5 सबक जो आपको मन शांत करना सिखा देंगे। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।